फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमारे पास मौजूद है। कह रहे हैं स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 2.1 का लेक्चर नंबर 1 है और इसके अंदर हमने मैट्रिसेस की टाइप्स बतानी है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें तो ये जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं जिनका ताल्लुक क्वेश्चन नंबर 1 से है और एक्सरसाइज 2.1 में ये गिवन है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज लेवल पे आएंगे और आपको जो है उनकी टाइप को आइडेंटिफाई करके देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला क्वेश्चन अपना देख लें, क्वेश्चन का पार्ट 1 चेक करें, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है इसकी टाइप क्या होगी। तो अगर आप गौर करें इस मैट्रिक्स के ऊपर, पिछला जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी ये प्रिंसिपल डायगोनल है ये नॉन जीरो हो और इसके अलावा तमाम के जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाए, तो ऐसा जो मैट्रिक्स हमारा होता था वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता था, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता था। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हैं। अच्छा, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अंदर भी ऐसा है कि ये जो नंबर्स है ये नॉन जीरो हो और सेम ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स फिर क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स गिवन है। इसके अंदर हमने ये सीखा था कि अगर जस्ट वन कॉलम या वन रॉ किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हो तो वो वही कॉलम मैट्रिक्स या फिर रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप देखें इसके अंदर सिंगल रॉ या सिंगल कॉलम, तो ये आप देख लीजिए वर्टिकल हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। तो यहाँ पे ये कॉलम हमारे पास मौजूद है तो हम इसको बोलेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है आपका। थर्ड पे आप आ जाएं, अब आप इसके अंदर ये देख लें कि आपके पास ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीन कॉलम्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप बात करें रॉ की तो रॉ आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है, रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोज लेना सीख लिया था। रॉ को आप कॉलम बना दें, कॉलम को रॉ बना दें, तो ये आयोटा वहां चला जाएगा और ये आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये चेक करेंगे ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज बराबर होता है उसी मैट्रिक्स के, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है एक और मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 1 मौजूद हो, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी खास बात ये होती है कि जब कभी भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो ये हमेशा जो है जो जिस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वही मैट्रिक्स आता है इसका। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन क्वेश्चन 1 का पार्ट 6। तो इसमें आप देख लें अगेन यहाँ पे ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके अंदर सिर्फ डायगोनल के ऊपर जो है एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है अगेन पार्ट 1 से सिमिलर है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है आपका। और ये लास्ट में कि अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सेम हो जाए, डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए लेकिन 1 1 ना हो, अगर 1 1 हो जाएंगे तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। और अगर जो है 1 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट है लेकिन 1 नहीं है और लेकिन सेम है, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए ऐसे ही एक और सवाल हमें गिवन है, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसकी टाइप है क्या एक्चुअली। तो अब इसके अंदर देखें आप, हमारा जो इनिशियल गैस है वो आयोटा की वजह से किसकी तरफ जा रहा है, हमारा जा रहा है हर्मिशियन की तरफ। हर्मिशियन की कंडीशन क्या आती कि अगर आपका मैट्रिक्स है और आप उसका कॉन्जुगेट ले लें और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें और अगर वो रिपीट हो जाए वापस से मैट्रिक्स,
तो वो कहलाता था हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहलाता था? पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता था। अच्छा, अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स के साथ माइनस रिपीट हो जाए तो ये फिर क्या कहलाता था? स्क्यू हर्मिशियन कहलाता था। तो क्योंकि यहाँ पे आयोटा मौजूद है, इमेजिनरी पार्ट मौजूद है, इसलिए हमारा जो गैस है इनिशियल वो किसकी तरफ जा रहा है? हर्मिशियन की तरफ ही जा रहा है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हर्मिशियन जो है हो सकता है या नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको नाम दे दिया, लेट ए इज इक्वल टू 0 आयोटा 2 आयोटा। अच्छा, एक काम आप साथ साथ में ये भी कर लें कि इसका डायरेक्ट से कॉन्जुगेट भी निकाल लें। तो आपने इसको नाम दे दिया ए का और इसका कॉन्जुगेट आप मालूम कर रहे हैं। तो अगर कॉन्जुगेट आपने मालूम करना होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका रूल ये है कि जो भी आपको इमेजिनरी पार्ट वहां पे दिखता है आप उसका साइन तब्दील कर देते हैं। बहुत ही आसान काम है। माइनस आयोटा था, क्या करेंगे? प्लस आयोटा कर देंगे। 0 प्लस 4 आयोटा, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, माइनस 4 आयोटा 0। यहां तक बात क्लियर है। अब आपने क्या लेना है? इसका ट्रांसपोज लेना है। आप इसका ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज में आपको याद होगा हम क्या करते थे? रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ से इंटरचेंज करते थे। 0 आयोटा 2 आयोटा, 0 आयोटा 2 आयोटा। अब इसके बाद जो है माइनस आयोटा 0 माइनस 4 आयोटा, माइनस आयोटा 0 माइनस 4 आयोटा। अब C3 रह गया कॉलम 3, माइनस 2 आयोटा 4 आयोटा 0। अब अगर आप गौर करें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है आपका वो सेम हो गया आपके क्वेश्चन से। तो अगर हम रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू को, तो ये वाली जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो क्या है? ए है। तो इससे पता ये चला कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? हर्मिशियन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। हमने सेम स्टेप के अंदर इसको नाम देना है और इसका जो है कॉन्जुगेट मालूम करना है। अगेन हमारा आयोटा की वजह से गैस किसके ऊपर है कि ये जो है हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन हो सकता है। चेक कर लेते हैं कॉन्जुगेट लेकर। 2, अच्छा कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ रियल पार्ट का साइन कभी भी चेंज नहीं करते। -5 आयोटा, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। आगे चले, माइनस आयोटा 3 एज इट इज, -7 आयोटा, -5 आयोटा तो हम क्या कर देंगे? +5 आयोटा कर देंगे। और इसके बाद जो है 7 आयोटा और ये जो है 4 एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? आपने क्या लेना होता है भाई? ट्रांसपोज मालूम कर लें। ट्रांसपोज में अब हमें याद हो चुका है कि रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ करना है। ये C1 है यहाँ पे। अब C1 को आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर? रॉ 1 के अंदर। ये 5 आयोटा, आयोटा 3 7 आयोटा, ये क्या हो जाएगा? आयोटा 3 7 आयोटा इस तरह से। और -5 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है -7 आयोटा आ जाएगा और इसके बाद जो है 4 आ जाएगा आपका एज इट इज। अगर आप अगेन मैच करें तो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये अगेन जो है आपका क्वेश्चन बन गया, जिसको हमने सपोज किया था ए के बराबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको गिवन है। यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपको क्या गिवन थे? हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन थे। हर्मिशियन मैट्रिक्स अगेन मैं आपको बता दूं ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका आप कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट का फिर आप ट्रांसपोज मालूम करें। अगेन अगर आपका क्वेश्चन बन जाए वही मैट्रिक्स बन जाए जहां से आपने अपना सवाल स्टार्ट किया था, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नेगेटिव साइन उसके साथ आ जाए तो फिर वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है।